नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है और इसी कड़ी में खबर कुशीनगर से आ रही है, जहां देशभक्ति से सराबोर एक खास खबर है। कुशीनगर के तहसील पडरौना के अंतर्गत ढोलहा इलाके में मदरसा जामिया अल मुमितनात अल इस्लामिया और एम नूर पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस का जश्न पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कुशीनगर के बशीर नगर ढोलहा मुसहरी स्थित मदरसा जामिया अल मोमिनात अल इस्लामिया और ढोला बाजार के एम नूर पब्लिक स्कूल में 26 जनवरी को भव्य झंडारोहण किया गया। मदरसे में झंडारोहण करने के लिए सदर अमीजात उलमे कुशीनगर के सदर मुफ्ती सईद अहमद, जिला पंचायत सदस्य मुन्ना अंसारी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुहेल अंसारी, समाज सेवी रियाज अहमद, ठेकेदार और मुन्ना लारी ने स्कूल में भी झंडारोहण किया। मुफ्ती सईद अहमद साहब ने दोनों स्थानों पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने देश की तरक्की, एकता और अमन चैन के लिए दुआ की। जब अपनी तारीख को याद रखती है और उसको दोहराती है, उसका तज़किरा करती है, तो कौम अपनी तारीख के एतबार से जिंदा कौम कहलाती है। और जब उस कौम की तारीख को भुला दिया जाता है और अपनी तारीख को याद नहीं रख पाती है, तो धीरे धीरे उसकी तारीख भी मर जाती है और वो कौम भी मर जाती है। हमारी कुर्बानियों की तारीख जो आज़ादी के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा तवील है और पूरे भारत के गोशे गोशे, चप्पे चप्पे और इसके ज़र्रे ज़र्रे में हमारी कुर्बानियों की तारीख और उसकी दास्तानें फैली हुई हैं। उड़ाए कुछ बरक़ लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, उड़ाए कुछ बरक़ लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में 400 फैली हुई है दास्तां अपनी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हमारे अकालीन की कुर्बानियों की तारीख तो बड़ी लंबी है। आपको थोड़ा सा हम पीछे ले चलना चाहते हैं। 1799 में जिस वक्त अंग्रेजों से लड़ते हुए सुल्तान टीपू शहीद सरंगापटम के मैदान में शहीद हो जाते हैं, उस वक्त अंग्रेजों ने ऐलान किया कि अब ये मखलूक खुदा की है और मुल्क बादशाह का है, लेकिन यहाँ जो हुक्म चलेगा, जो ऑर्डर चलेगा, वो ऑर्डर ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बहादुर का होगा। इस अंग्रेजों ने इस मकरूह फैसले के बाद से सबसे पहले जो इस मैदान के अंदर आया और जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, वो है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन थे। किसी माई के लाल के अंदर ये जुर्रत नहीं थी, ये हिम्मत नहीं थी, ये मजाल नहीं था कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई फतवा दे सके, लेकिन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा सादिर कर दिया और मैदान के अंदर कूद गए और फतवे के बाद से अपनी तकरीबन 26 साल तक जिंदा रहे और अपनी 26 साल जिंदगी में अंग्रेजों से मुसलसल नबर्द आज़मा होते रहे और उन्होंने अपने दो ऐसे शागिर्द तैयार किए जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के पूरे अर्ज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के जामियतुल मोमिनात में और हमारे साथ कुशीनगर जमीयत उलमा के सदर मौजूद है, मुफ्ती सईद अहमद साहब। हम उनसे जानेंगे कि ये जो 26 जनवरी आज पूरे धूमधाम से भारत के अंदर मनाया जा रहा है, इसकी तारीख क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। मुफ्ती साहब, आज जो 26 जनवरी मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, इसकी तारीख क्या है? ये जो 26 जनवरी मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ
15 अगस्त 1947 को। मुल्क की आज़ादी के बाद ज़रूरत पड़ी मुल्क के लिए कानून हो, दस्तूर हो, जिस दस्तूर कानून संविधान के तहत इस मुल्क को चलाया जा सके। तो उसके लिए बाज़ाब्ता एक कमेटी तश्कील दी गई और वो कमेटी बनी 389 अफराद पर मुश्तमिल। लेकिन कुछ लोग उसमें, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो तकरीबन 90 लोग उसमें से चले गए थे। 299 लोगों ने मिल करके, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सारे धर्म के ऊंच नीच सारे धर्म के लोग थे, और मिल करके 299 लोगों की कमेटी बनी और उन लोगों ने मिल करके हिंदुस्तान के इस आइन और कानून को, दस्तूर और मंशूर को तश्कील दिया, बनाया, तो जिसके तहत जो है इस भारत को चलाया जा सके। चुनाचे 2 साल 11 महीना 17 दिन में वो कानून तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इस कानून को मुल्क के अंदर नाफिज कर दिया गया, मुल्क में लागू कर दिया गया। और उसी कानून और संविधान की वजह से मुल्क के सारे बाशिंदों को हिंदुस्तान के अंदर बराबर का हक हासिल है और उसी के तहत उसी कानून के तहत हिंदुस्तान चलता है। और जब तक कानून के तहत हिंदुस्तान चलता रहेगा, सारे लोग यहाँ खुशहाल रहेंगे और हिंदुस्तान की तरक्की होती रहेगी। मुफ्ती साहब, आप जिस जमीयत के सदर हैं, जमीयत उलमा हिंद, मुसलमानों की सबसे बड़ी जमीयत है, इसका हिंदुस्तान की तारीख से और ख़ास तौर से आज़ादी और कानून से कुछ राब्ता है या नहीं? देखिए, हमारी जो जमीयत उलमा हिंद है, ये बतौर ख़ास अंग्रेज़ों से लड़ करके हिंदुस्तान को लेने के लिए बनी थी। 1919 के अंदर असीर माल्टा शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी, उन्होंने जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद डाली। और 1919 जब से जमीयत की बुनियाद पड़ी है, उससे पहले यही लोग, उससे पहले भी जंग करते रहे हैं, लेकिन जमीयत उलमा हिंद का प्लेटफार्म नहीं था। लेकिन बाकायदा जब प्लेटफार्म तैयार हो गया तो मुल्क के अंदर इन लोगों ने पूरे मुल्क में दौरा किया, सारे लोगों को साथ लिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर के, ये जमीयत का नारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये जमीयत ने नारा दिया और जम करके इसके ऊपर जो है मेहनत की और कुर्बानियाँ दिया। हमारे उलमा और अकाबिरीन की कुर्बानियों की तारीख तो 100 साल कदीम है, अब बहुत मजबूत तारीख है। आप हमें कभी टाइम देंगे तो मैं आपको अपने अकाबिरीन की कुर्बानियाँ बताऊँगा। बहरहाल जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफार्म से मुसलमानों ने एकजुट होकर के और अपने गैर मुस्लिम भाइयों को सबको एकजुट करके और कदम आगे बढ़ाया है, तब जाकर के 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ है। आपको क्या लगता है, ख़ास तौर से तारीख को भुलवाया जा रहा है और जितने मुसलमानों ने इसके अंदर कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानियों को भुलाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि हमारे मुल्क के अंदर जो भी मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो कुर्बानियाँ सब दस्तावेज़ हैं, लिखी हुई हैं। ये हमारी भी कमी है कि हम अपनी कुर्बानियों को नहीं पढ़ते हैं। हमारे मुसलमान बच्चों की भी कमी है कि उन कुर्बानियों को, अपने अकाबिरीन की कुर्बानियों को नहीं पढ़ते हैं। अगर हम मुस्तैद हो गए और हम अपनी कुर्बानियों को तैयार करके और उनको पढ़ते और पढ़ाते रहे और समझते और समझाते रहे, तो कोई हमारी कुर्बानी को फरामोश नहीं कर पाएगा। सब दस्तावेजी शक्ल में सब कुछ तहरीर है, मौजूद है, और हमें अपने अकाबिरीन की कुर्बानियों को पढ़ना चाहिए और उसको ज़िंदा रखना चाहिए। जमीयत के प्लेटफार्म से आप क्या पैगाम देंगे लोगों को? जमीयत के प्लेटफार्म से हम इस 26 जनवरी के मौके पर ये पैगाम देते हैं कि ये जो आइन, कानून, दस्तूर, मंशूर है, ये बहुत ही खूबसूरत है और सारे लोग मिल करके इस दस्तूर की हिफाजत करें, और अगर कोई दस्तूर के ख़िलाफ़ चलता है तो उसको खींच करके दस्तूर पर लाएं, ताकि हिंदुस्तान में अमन व अमान, शांति कायम हो और सारे लोग जो है शांति, अमन व अमान के साथ रहें। मैं ये पैगाम दूँ। ये थे मुफ्ती सईद अहमद साहब, जो जमीयत उलमा कुशीनगर के सदर हैं, और बात कर रहे थे हमसे, और उन्होंने मुख्तसर अंदाज में पूरी तारीख को उन्होंने हमारे सामने रखा है। कैमरामैन जावेद आलम के साथ मैं राशिद बिल्ला, सी न्यूज़ कुशीनगर। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अहमद के साथ राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। कुशीनगर के डोला इलाके में गणतंत्र दिवस का यह आयोजन देशभक्ति और एकता का अद्भुत उदाहरण पेश करता है। बच्चों और बड़ों का जोश देखने लायक था, जो इस अवसर को और भी खास बना रहा था। सी न्यूज़ भारत की ओर से सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।